हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में मकर संक्रांति था तो मेला गई थी। तो फिर पापा वो बाइक में हवा भरवा रहे, तो उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या मेले में था। ये मेन हाईवे है, तो यहाँ से भी हाईवे बन ही रहा है, तो अभी रोड बहुत टूट गया है। उसके बाद जब हम लोग मार्केट में एंटर किए तो इतनी मिठाइयाँ, मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इतनी मिठाइयाँ देख रही थी, वो भी किसी दुकान के सामने, और इतने अच्छे से सजाया था कि कुछ कहने। ये खाजा है और बंगाल की फ़ेमस रसगुल्ले और मिठाइयाँ, ये सारी मिठाइयाँ मतलब मकर संक्रांति के लिए स्पेशल बनाए गए थे, तो इसीलिए। और वो भी मैं बहुत दिन बाद, हम कहते जब बच्चे थे तब जाते थे मेले में, तो उसके बाद फिर मैंने देखा कि इतने सारे मिठाइयाँ बन के एकदम इतने अच्छे से सजा के रिप्रेजेंट किए थे कि कुछ कहने का नहीं। तो बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग किया। और ये इतनी सारी मिठाइयाँ थी, जो उसको मैंने थोड़े बलसाई थे, और इसको कहते हैं जो रेड वाले जो बलसाई है, और उसके बाद ये गोल वाले बलसाई, और इतने सारे मिठाई, और सब एकदम आपस में सब एकदम अच्छे से सजा के तैयार। और मैंने उनसे पूछा भी कि मैं आपका रिकॉर्ड कर लूँ, तो उसने बोला हाँ हाँ कर लो। और एक मैंने मिठाई भी देखा आज मतलब पहली बार की लौंग लत्ता एक नाम है मिठाई का। आप लोग बताना कि आप लोग कभी खाए हो लौंग लत्ता मिठाई। मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। उसके बाद फिर दिन उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद वहाँ पे आज बहुत सारी भीड़ लगी थी, क्योंकि आज हटिया भी था। हटिया मतलब जहाँ पे सब्जी सब मिलती है, और ये मैं लोकल मार्केट में आई थी, तो यहीं पे आज हटिया लगा था, तो मैंने सोचा चलो कर लेते हैं। उसके बाद फिर ये सारे हटिया मतलब सब्जी, फल और भी बहुत कुछ मिलते हैं, जो आप देख पा रहे हो। घर के जितने सामान है और बहुत कम दाम में भी मिल जाते हैं। क्या लीजिएगा? क्या लीजिएगा? सब्जी या फल? फल ले लेंगे। सब्जी तो उधर मिलेगा ना, इधर कहाँ मिलेगा? यहाँ पे फूल भी मिलते हैं। आप अपने जैसे कोई गार्डनिंग करने का शौक़ है तो यहाँ पे आराम से फूल ले जा सकते हो। अप्रॉक्स आपके 20 से 25 रुपए का एक पौधा मिल जाता है। और उसके बाद सारा हटिया करने के बाद फिर हम और पापा गुपचुप भी खा रहे थे, क्योंकि अच्छा लगता है गुपचुप खाना। और कभी पूरा चाट और गुपचुप दोनों ही खाया। फिर वहाँ से निकल गए। जब खाने का गुपचुप बहुत टेस्टी था, और कोलकाता का गुपचुप आप जानती हो कितना अच्छा लगता है। गुपचुप खाने के बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल रहे थे, तो गाजर बहुत सस्ता दे रहा था, तो सोचा चलो घर आके गाजर का हलवा बनाएंगे, तो इसीलिए मैंने फिर गाजर लिया। फिर घर आके उसके बाद गाजर को सारा छीला, एंड उसके बाद फिर सारा छील के फिर उसको अच्छे से पानी से वॉश किया। और वॉश करने के बाद उसको जो पूरा गार्निश करते हैं उसको गार्निश किया। एंड देन उसके बाद फिर मम्मी बना रही थी। सारे गाजर को कद्दूकस करने के बाद फिर इसको गरम कढ़ाई में घी डाल दिया ऐसे सूखने के लिए। ये काफ़ी टाइम लगता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन बनने के बाद बहुत टेस्टी लगता है। और ये पूरा डीप फ्राई होने के बाद इसमें फिर दूध डाल के इसको अच्छे से बॉईल करना होता है। और आप देखो फिर मैं कैसे बनाती हूँ। ड्राई फ्रूट मुझे पसंद है, काजू और किशमिश, इसीलिए मैं डाल दी हूँ। अदरवाइज़ जिसको जो पसंद होता है वो डालते हैं, ये ऑप्शनल में ही आता है। जिसे जो अच्छा लगता है वो डाल सकते हैं। वो नहीं देंगे। नहीं, हम जा रहे हैं।
डाल दिए और दे माँ और दे हाँ बस इसको न चलाना होगा आध घंटा ये थोड़ा सूख गया था तो मम्मी को एक चम्मच निकाल के देख दिया कि टेस्ट करो कि मीठा हुआ कि नहीं। उसके बाद ये थोड़े मतलब काफ़ी 1 घंटे में सूख गए थे और इसको ये तो काफ़ी हो गया चलाना ना? पड़ गया था। तो मैंने बोली 5 मिनट और चलाएंगे हो जाएगा। पूरा 1 घंटा लग गया, 1.5 घंटा। ये पूरा सूख गया था तो मम्मी उसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर रही थी क्योंकि उतने बड़े कढ़ाई में रखना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए और गरम गरम ही ट्रांसफ़र कर दी। एंड देन ये पूरा कंप्लीट बन गया। तो खाना है गाजर का हलवा तो प्लीज़ मुझे बताओ, मैं सबको पार्सल कर दूँगी। और ये मेरा बहुत फेवरेट है और इसीलिए मैं ठंडा के दिन में बहुत प्रेफर करती हूँ खाना, और इसीलिए मैं इसका वेट कर रही थी लंच करने के लिए। तो ये बन गया तो फिर मैं लंच की। एंड आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।